Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो फ्रेंड्स, मार्केट में हल्की सी बढ़त देखी इस वीक, लेकिन स्मॉल और मिड कैप ने बाजी मार ली। स्मॉल कैप शेयर्स में हमने काफ़ी ज़्यादा एक्शन इस वीक देखा। एक और बात इस वीक जो खास थी वो जो F&O स्टॉक्स है, कब तकरीबन 10 से 11% स्टॉक्स F&O बैंड में है। तकरीबन 14 या 15 स्टॉक्स अभी भी F&O बैंड में है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है मार्केट में और इन शेयर्स में आप अब नई ओपन पोजीशन नहीं बन सकती। और अब तो गवर्नमेंट भी आकर्षित हो गई है इस तेज़ी से। उन्होंने भी कह दिया कि मैं भी FPO लेके आऊँगा। और आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और IRCTC में गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि अब FPO आने की तैयारी है। हालांकि शेयर्स अच्छे हैं, फंडामेंटली साउंड है, माल बिक जाएगा, मगर कहने का मतलब ये है कि मार्केट में इतनी ज़्यादा एक ऑप्टिमिज्म लेवल आ गया है, तो अब गवर्नमेंट भी छोटे छोटे टिकट साइज़ भी डिसइन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में अब पैसा मार्केट से जुटा रही है। ये सारे एक संकेत देते हैं कि मार्केट में वैसे तो तेज़ी है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो F&O बैंड या स्मॉल और मिड कैप में जो तेज़ी है वो सब तेज़ी के संकेत है, मगर तेज़ी अब मैच्योर हो रही है या एक एजिंग बुल मार्केट जिसे हम कहते हैं। तो ये सब जो संकेत है, इससे ये पता चलता है कि जब स्मॉल और मिड कैप में जब इतनी हरकत हो जाती है तब मार्केट में हमें चौकन्ना रहना चाहिए, प्रॉफिट बुक करने के फिराक में रहना चाहिए। जैसे ही मौका मिले तो एक बार मार्केट में जो लॉन्ग पोजीशंस है या अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी प्रॉफिट बुक करना है तो आप कर सकते हो। जो लक्ष्मण रेखा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10,900 है। 10,900 के नीचे अगर निफ्टी काम करती है तो समझो कि अब अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इमीडिएट सपोर्ट है 11,100। तो निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक आप लॉन्ग पोजीशंस रख सकते हो या बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आप रख सकते हैं। तो ट्रेडर के लिए मार्केट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी फास्ट है, पैसा जल्दी भी बन रहा है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से आप बाय कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए मार्केट में, जब अच्छे करेक्शंस के लिए वेट करना चाहिए। तो ट्रेडिंग आइडिया के लिए अब हम चलते हैं निराली शाह जो मेरी कलीग है, वो आपको बताएंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या लेना चाहिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज का हमारा पहला पिक है नेस्ले। ये स्टॉक मिड अप्रैल से रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो कि 16,100 से 17,600 के बीच में है और अभी ये फिर से अपने सपोर्ट लेवल्स के पास रुका है। ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी देता है और ये लेवल्स से इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी शानदार है। इसके Q1 के नतीजे म्यूटेड थे क्योंकि इसका आउट ऑफ होम कंजम्पशन कैटेगरी ने लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कमज़ोर ग्रोथ दिखाई थी, पर इसके बावजूद भी ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल्स 16,100 को तोड़ नहीं पाया। और एक वजह है जिसके कारण नेस्ले टिका हुआ है, वो है उसके ब्रांड्स नेस्कैफे और मैगी। दोनों ने इस क्वार्टर में भी ग्रोथ दिखाई है। इसका ई-कॉमर्स चैनल, जो कि 3.6% डोमेस्टिक सेल्स को कंट्रीब्यूट करता है, भी 122% से बढ़ा है इस क्वार्टर में, जो दिखाता है कि डिमांड है इसके प्रोडक्ट्स के लिए। और जैसे जैसे नेस्ले का ई-कॉमर्स चैनल बढ़ेगा वैसे उसके सेल्स और भी बढ़ेंगे। आगे जाके भी ये स्टॉक मजबूत है क्योंकि ये एक पुराना ब्रांड है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा है। आप इसे मीडियम टर्म के लिए खरीद सकते हैं 17,600 के टारगेट के लिए 16,100 के स्टॉप लॉस के साथ। हमारा दूसरा पिक है सन फार्मा। सन फार्मा के लिए कुछ अच्छी खबरें आ सकती है क्योंकि US FDA ने हाल ही में कहा है कि वो प्री अप्रूव्ड ड्रग्स को जल्द ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे और नॉन क्रिटिकल इंस्पेक्शंस को पोस्टपोन करेंगे। इसका मतलब ये है कि नियर टर्म में इंडियन फैसिलिटीज़ पे और हानिकारक एक्शंस आने की संभावना कम है। ये फैसला सन फार्मा के क्रिटिकल प्लांट हलोल को भी फायदेमंद होगा और सन फार्मा के काफ़ी स्पेशलिटी इंजेक्टेबल ANDAs को भी जल्द ही अप्रूवल मिल सकता है
सप्लाई बढ़ाने के लिए। ये सब एज एक्सपेक्टेड हो गया तो सन फार्मा में बढ़िया अपमूव आ सकता है। निफ्टी में भी फार्मा स्टॉक्स का वजन बढ़ने वाला है क्योंकि आज ही दिवस की एंट्री निफ्टी 50 इंडेक्स में अनाउंस हुई है। बहुत सारी अच्छी खबरें की संभावना है सन फार्मा में और फार्मा इंडस्ट्री का अच्छा ग्रोथ देखते हुए आप सन फार्मा को खरीद सकते हैं। अगर उसने अपने रेजिस्टेंस लेवल्स ऑफ 541 से ब्रेकआउट दिया तो आप 600 के टारगेट के लिए 525 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। थैंक यू।